राधे राधे, नमस्कार। आप सभी को भाई दूज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आज हम मना रहे हैं भैया दूज। तो ये भैया दूज हमारे उत्तराखंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा इसको महत्व दिया जाता है भैया दूज को। तो सबसे पहले हम लड्डू गोपाल का भाई दूज करेंगे और इस तरीके से लड्डू गोपाल का हम भाई दूज कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा ये स्पेशल हमारे उत्तराखंड में माना जाता है भाई दूज का त्यौहार। तो इस तरीके से हम भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं। तो आगे आप देखते रहिए हम किस तरीके से ये सेलिब्रेट करेंगे इस फेस्टिवल को। तो ये दिवाली के बाद मनाए जाने वाला भाई दूज का जो फेस्टिवल है ये बहुत ही ख़ास है हम लोगों के लिए। और इसका जैसे कि मैंने बोला है बहुत ज़्यादा महत्व हमारे गांव में यानी कि उत्तराखंड में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। तो देखिए इस तरीके से अब मैं भी भाई दूज का त्यौहार कर रही हूँ। और ये देखिए फूल से जो हम ये सर में सरसों का तेल लगाते हैं तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरीके से हम ये खील से भाई दूज का त्यौहार मनाते हैं और अपने छोटे भाई को विश देते हैं कि उसकी हर मनोकामना पूरी हो और उसकी हेल्थ वगैरह सब कुछ ठीक हो। और अगर छोटी बहन है तो भाई उसको आशीर्वाद देता है। तो एक एक करके हम इस तरीके से इस त्यौहार को मनाते हैं। और अब हम मुंह मीठा करेंगे। तो मुझे इस त्यौहार में जैसे कि मैंने बोला उत्तराखंड में बहुत स्पेशल तरीके से इसको बहुत ख़ास माना जाता है और अब गिफ्ट मिल रहा है तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी ये मेरी छोटी बहन भी भैया दूज कर रही है। त्यौहार तो सबसे मिलने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसी तरीके से हम अपने फेस्टिवल में अपने ख़ास परिवार से मिलते हैं और इसी बहाने हमारा उठना बैठना एक साथ होता है। एक दूसरे का कहते हैं ना सुख दुख सब शेयर करते हैं। तो ऐसे ही त्योहारों पे मिलना जो है वो बिल्कुल ख़ास होता है और अच्छा भी बहुत लगता है। सारे बच्चे फैमिली एक साथ मिलके त्यौहार को मनाते हैं। और ऐसे कभी किसी को इतना टाइम नहीं मिलता है, सब वर्किंग रहते हैं। तो बहुत मतलब कि बड़ी मुश्किल से कहते हैं ना कि इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार होता है और बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के इस दिन को हम ख़ास बनाते हैं। तो अब देखिए एक एक करके मेरी तीसरी बहन यानी कि सबसे छोटी बहन ने इसको सेलिब्रेट करा है, भैया दूज मना लिया। अब बारी आ गई है भांजी की। तो ये मेरी बेटी है। और उसके बाद हमारे यहाँ मामा का भी भाई दूज किया जाता है क्योंकि भांजी भी भाई दूज कर सकती है। और ये मेरी दूसरी भांजी है, इसके बाद तीसरी भांजी। तो हम तीनों की बेटी भी इस भाई दूज को इस तरीके से सेलिब्रेट करती है। और ये इस तरीके से जो विश दी जाती है ये घर में माता पिता भी इस तरीके से कर सकते हैं, बहनें भी जो भी घर के बड़े हैं वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस बहनें ही करें, आशीर्वाद के तौर पे बड़े कोई भी इसको जो भाई दूज का ये फेस्टिवल है वो घर के मेंबर इस तरीके से चिऊड़ जैसे हमारे उत्तराखंड में होता है कि चावलों का बनता है जो, तो उसको चिऊड़ कहते हैं। तो वो उससे किया जाता है पर अभी यहाँ तो है नहीं तो हम खील से कर रहे हैं। तो ये जो भाई बहनों की है हंसी मजाक ये सब भी चल रहा है और साथ में भाई दूज का आनंद भी लिया जा रहा है। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा और आपके यहाँ किस तरीके से भाई दूज मनाते हैं। और हमारे यहाँ इसी तरीके से मनाते हैं। और बट जो नारियल होता है यानी कि गोला सूखा, उसमें अगर भाई बहन दूर हैं किसी वजह से भाई दूज में नहीं आ पाए हैं तो गोले में भी टीका लगा सकते हैं। और जब भी वो मिलेंगे तो उस त्यौहार को अच्छे से वो कर सकते हैं। और वो जो टीका लगा हुआ नारियल होता है यानी कि गोला होता है वो भाई के नाम का भाई को दे सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं जब भी वो मिलें, चाहे वो 6 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में।
तो इस त्यौहार को इस तरीके से मनाने का एक ख़ास उद्देश्य भी होता है। और ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये जो त्यौहार होता है किसी कारण मान लो दूर हैं तो छूटता नहीं है। हम इसको नारियल में यानी कि गोले में भी इसको हम इस त्यौहार को मना सकते हैं। तो देखिए ये भाई बहनों का जो ये ख़ास त्यौहार है और इसका एक अपनी ही खुशी है। और ये दिन बहुत कम और कभी कभी कहते हैं ना साल में एक बार ही हमें देखने को और करने को मिलता है। तो इसके लिए हम बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं और बहुत कहते हैं ना बेसब्रे इस दिन के लिए बेसब्रे रहते हैं कि नहीं बस अब हमारा भाई आएगा और हम इस तरीके से भैया दूज को मनाएंगे, हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा हमें इंतज़ार रहता है। तो ये हमारे जो हिंदू फेस्टिवल होते हैं, हिंदू त्यौहार होते हैं हमारे, मतलब 12 महीने में 12 से ज़्यादा त्यौहार होते हैं हर साल। मतलब कि जब भी कोई भी नया त्यौहार आता है यानी कि जब भी दिवाली, होली, तो उसके लिए ना हर कोई इतना उत्साहित होता है और इतना अच्छे तरीके से उसका इंतज़ार करता है और तैयारियां करता है। सबसे मेन होता है कि तैयारी करना। तो हम अमीर हो गरीब हो चाहे जो भी हो अपने त्यौहार को ज़रूर सेलिब्रेट करते हैं और ज़रूर मनाते हैं। तो ये हमारे हिंदुस्तान में, ये हिंदू धर्म में मुझे बहुत ख़ास लगता है। और कुछ नया हर रोज़ कहते हैं कुछ नया हमें देखने को और सीखने को मिलता है। और जो हमारी पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, अगर हम सब जो भी हिंदू त्यौहार है उसको सेलिब्रेट करेंगे तो वो भी सीखेंगे। तो ये देखिए कितनी खुश हो गई है और कितने इनको दक्षिणा मिल गई है, तो बच्चे बड़े खुश हैं। ये देखो, ये देखो, इनकी नज़र सिर्फ पैसों पे है और खुशी के मारे ये झूम रहे हैं। और देखिए अब आ गई है मेरी भांजी और ये हो गई है सबसे लेट। अब ये कर रही है भैया दूज लड्डू गोपाल का। तो लड्डू गोपाल को इसने अपने भाई माना है। तो भाई का जो भाई दूज है वो ये कर रही है। लेट हो गई तो कोई बात नहीं, पर त्यौहार तो ज़रूर मनाना होता है। तो अब ये मामा का कर रही है। तो जैसे कि मैंने बोला है भांजी भी हमारे यहाँ कर सकती है, भतीजे को भी बुआ कर सकती है भाई दूज राखी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।